के जितने भी दिन भर का हमारा खबर है उसको हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि हम 2 वीडियो रोज़ाना अपलोड करते हैं, एक सुबह में, एक शाम को। स तो आप अगर ये 2 वीडियो अपना कंप्लीट करते हैं तो जितने भी अपना करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल आप कर सकते हैं। पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमारा 12 दिसंबर को मनाया गया है। हर वर्ष 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। यह दिवस विश्व नेताओं, सरकारों और समुदायों को स्वस्थ तंत्र बनाने की अपील करता है, जो हर वर्ष सभी लोगों को सुरक्षित सुनिश्चित कर सके। ठीक है, यह याद दिलाने के लिए गुणवत्तावान किफ़ायती, यानी कि सबको अच्छे से सबको मिल सके, वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने का बात करता है। 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड का राज्य दिवस है। उड़ान दिवस इसी तरीके को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस निवारण, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस को भी हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और विरोधी दिवस भी मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं हम। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जिल्काऊ ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये हमारा हो जाएंगे कांगो के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने दे दिया, क्योंकि यूरो जोन यानी यूरोपीय क्षेत्र में जुड़ने के कारण वहाँ पर वहाँ पर प्रदर्शन हो लगे। इसी को लेकर उनको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने से एक दिन पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे हमारे रविंद्रनाथ सामंत जी हो जाएंगे। डॉक्टर रेणुका अय्यर को एनसीसी ऑन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत का बैंक ऑफ अमेरिका एनए नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ का जयवेंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अपर्ण गर्ग रेल बोर्ड में सदस्य वृत्त का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यन को अपना एआई प्रेसिडेंट बनाया है। आरबीआई ने उषा जानकीरन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे किए हैं वज्र चंद्रशेखरन द्वारा किया गया है। रवीना टंडन के पेटा इंडियन ऑफ टॉप सालाना अवार्ड जीता है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। बिगार्ड पीटरसन ने गोल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतीक माधव ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। टेसी थॉमसन ने डॉक्टर पाल्सम मार्गोरियर पुरस्कार जीता है। डाई केचगी ईगा ने 46वां हुंडा पुरस्कार जीता है। डेविड सुपरेल ने 2025 का बुकर प्राइज जीता है। और इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा प्रतीक माधव जी हो जाएंगे। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEP की 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो एक की जाएगी आपको जो जापान है उसके भारत के द्वारा ये की जाएगी। भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोनविरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कार्वेड फेस्टिवल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी के एआई कंप्यूटर को वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्षमता रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को सबसे अधिक
एफटीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। हाल ही में कहाँ वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पोर्ट ब्लेयर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा लाइबेरिया ने किया है। भारत और लाइबेरिया ने औषध गुणवत्ता उनके मानकों मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और फार्माकोपिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता एमओयू साइन किया है और यह समझौता गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया गया है जोर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया? तो ये हमारा महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा नीति बदलाव करते हुए मुंबई आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाने, किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी स्पष्टता देने और शहर में पुरानी एवं जर्जर इमारतों को पुनर्विकास को गति देना। यह मुंबई के शहरी आवास क्षेत्र में कई दशकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार में से एक है। महाराष्ट्र के अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बायोगैस का प्रयोग हुआ है। कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर क्षीरसागर बनी है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का श्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना को प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। एशिया का सबसे खुशहाल शहर में मुंबई शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये जीता है जर्मनी। जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में 10वीं दिसंबर 2025 को स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी कप अपने नाम कर लिया है। तो ये रहा हमारा दिन 13 दिसंबर के जितने भी दिन भर का खबर रहा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आपको एक जगह मिला। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।